हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएनपीसी चैनल में मैं आपसे लंपा दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। सो द इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में मतलब देखिए आज के दिन मार्केट की बात करें, ऊपर-ऊपर से देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा 0.5% सेंसेक्स में गिरावट देखने को आपको मिली है। निफ्टी की भी अगर हम लोग बात करें सेम वैसा ही है 0.5% के आसपास की गिरावट बीच में 200 पॉइंट डाउन था फिर थोड़ा बहुत रिकवरी देखने को आप मिल जाता है वो चीज़ें चलती रहती है। बट येस एकदम से हम लोग को अचानक यहाँ पे गिरावट के बीच-बीच में आते हुए देखने को आप मिल रही है। एंड डेफिनेटली अगर हम लोग यहाँ पे बात कर दोस्तों तो ये जो गिरावट है हम लोग को इस प्रकार की देखने को मिल रही है ये कोई नॉर्मल गिरावट है नहीं एंड इसके पीछे का मेजर रीजन जो अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो यस अभी भी इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं वो खत्म होते हुए देखने को नहीं मिलेगा। इनफैक्ट ये चीजें बहुत हद तक अभी बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इफ यू हमारे मार्केट में तो चलो ठीक है इतनी गिरावट देखने को यहाँ पे मिल चुकी है बट मैं आप लोग को प्रूफ दिखाना चाहूंगा तबाही तो किधर और यहाँ पे चल के देखने को मिल रही है मतलब हमारा मार्केट तो एक प्लस गिराफ है। पर अगर आप पाकिस्तान के बाजार की अगर बात करोगे ठीक है क्योंकि ये दोनों चीजें हम लोगों को साइमल्टेनियसली वॉचेस में यहाँ पे रखनी पड़ती है तभी तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्ट ये रीजन क्या है। और आप देख सकते हो दोस्तों पाकिस्तान का मार्केट मतलब वही कराची की अगर हम लोग बात करें कराची 100 ये उनका मेन इंडेक्स है। तो यहाँ पे तो तबाही मच चुकी है दोस्तों लगभग लगभग 6.5-7% तक क्रैश होते देखने को आप मिल चुका है। 7,334 पॉइंट तक गिर गए देखने को आप मिल चुका है। नो डाउट ये इसका जो बेस है वो भी काफी बड़ा देखने को मिलता है बट मेजर पॉइंट क्या है परसेंटेज। सो लगभग लगभग 6.5% तो आप कह ही सकते हो उससे भी ज्यादा गिर गए देखने को मिला। एंड डोंट फॉरगेट कल के दिन भी हम लोगों को पाकिस्तान था मार्केट पहले 5.5% गिरा था फिर थोड़ा रिकवर होके 3.5% के आसपास नेट गिरावट देखने को मिली थी। तो आप मोटा मोटी कह सकते हो 2 दिन में ही पाकिस्तान के शेयर बाजार में 10% से ज्यादा गिरावट हम लोग को देखने को आप मिल चुकी है। एंड जब से हम लोगों को जो पहलगाम अटैक वगैरह देखने को आपको मिला था तब से पाकिस्तान का मार्केट ने निरंतर हम लोग को लगातार गिरावट ही देखने को आपको मिल रही है। आप यहाँ पे चेक कर सकते कैंडल स्टिक देखिए लाल लाल निशान नॉन स्टॉप यहाँ पे बिकवारी हम लोग को देखने को आपको मिल चुके हैं। आप अलग अलग कैंडल स्टिक सेट कर सकते हो 5 मिनट का देख सकते हो 15 पर देखोगे सिनारे को वही रहे ना ठीक है। बट बताने का मकसद क्या है दोस्तों यस पिछले 23 समय से जो पाकिस्तान का मार्केट हम लोग को जो पैनिक मोड में चलते हुए देखने को आपको मिल रहा है उनको तो एक अंदाजा खाई था कि यहाँ पे जो अटैक उन्होंने यहाँ पे किया है इंडिया के ऊपर टेररिस्ट अटैक जो यहाँ पे किया था उसका जवाब तो इनको मिलने वाला है। तब से लेकर अभी तक आप देख सकते हो लगातार हम लोग को गिरावटें बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो पाकिस्तान की अगर हम लोग बात कर लो तो उनके मार्केट की हालत खराब होते हुए देखने को एंड अगर आप चेक करोगे अमेरिकन मार्केट ठीक है तो डाउ जोन्स का फ्यूचर ऑलमोस्ट 8% ऊपर देखने को आप मिल रहा है कोई दिक्कत की बात नहीं। देन यूरोप का मार्केट भी अगर आप चेक करोगे ठीक है तो सारे मार्केट आप यहाँ पे देख सकते हो किसी में भी हम लोग को ऐसा गिरावट देखने को आप नहीं मिल रहा है क्योंकि हमारे मार्केट के लिए कैसा होता है कि ये विदेशी इन्वेस्टमेंट भी इंपॉर्टेंट होती है ठीक है। पाकिस्तान का मार्केट कैसे मापता है मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया है इनको किधर से भी फंडिंग विडिंग मिल जाती है लोन मिल जाता है ठीक है तो उनका मार्केट में तेजी आ जाती है। बट ग्लोबल लेवल पे हम लोगों को क्या करना पड़ता है हमारे मार्केट के ऊपर भी ध्यान रखना पड़ता है। बोल आप देख सकते हो ग्लोबल लेवल पे किसी भी प्रकार की गिरावटें हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है। खास करके यूरोपियन मार्केट की बात करें तो मतलब जो भी चीजें होती हुई देखने को मिल रही है इसके पीछे का रीजन ये इंडिया पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसी चीज के चलते ये चीजें हम लोग को होती हुई देखने को मिल रही है। एंड अभी रिसेंटली अगर हम लोग बात करें दोस्तों जो ये चीजें यहाँ पे हुई है उसके बाद मतलब ये जो ऑपरेशन सिंदूर यहाँ पे हुआ था उसके बाद भी बहुत कुछ घटनाएं यहाँ पे घड़ी है। तो वो भी मैं अभी आप लोगों के सामने यहाँ पे न्यूज के माध्यम से यहाँ पे आप लोगों को अपडेट याद है देना। सो ठीक है दोस्तों जैसे मैंने कहा कि न्यूज के अंदर बात करें तो उसकी क्विज देखिए पहले को आप सब लोग को बताया पहले अटैक हम लोग को देखने को मिल गया फिर उसके बाद हम लोगों ने इसका जवाब दे दिया ऑपरेशन सिंदूर के हिसाब से ठीक है। एंड उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो पाकिस्तान की ओर से भी बहुत भी घटनाएं हम लोग को होती हुई देखने को मिल रही है जैसे कि उन्होंने हमारा जो सिविलियन एरिया जो रहते हैं मतलब जो नॉर्मल लोग जो रहते हैं वहाँ पे अटैक करना उन्होंने स्टार्ट किया। वहाँ पे 15 लोगों की ज्यादा हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। 43 से ज्यादा लोग इंजर्ड होते हुए देखने को यहाँ पे मिले थे। एंड उन्होंने सेलिंग कहाँ पे की है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर में जो पुंछ किला का हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है वहाँ पे इस प्रकार की चीजें होती हुई देखने को मिल रही है आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। सो हम लोग जरूर कह सकते हैं कि हमारे वापस जो नॉर्मल जो नागरिक है इनोसेंट जो लोग हैं उनके ऊपर उन्होंने यहाँ पे अटैक यहाँ पे किया है। एंड इस चीज के बाद हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों वापस हायर लेवल की मीटिंग्स हम लोग को डेली देखने को यहाँ पे मिली थी। एंड उसके बाद आप सब लोगों ने देखा होगा दोस्तों इटली पाकिस्तान अभी रोते हुए आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा क्योंकि पाकिस्तान को हर जगह से मतलब आप कह सकते हैं दोस्तों अलग अलग चीजों का सामना पड़ रहा है। मतलब पाकिस्तान की अगर बात करें तो बलूचिस्तान तो आप सब लोग को बताई है ठीक है ये तो फ्रीडम के लिए कब से पाइप यहाँ पे कर ही रहा है। ऐसा लग रहा है कि अभी जिस प्रकार की सिचुएशंस बन रही है उसमें बलूचिस्तान भी अभी भी यहाँ पे आजाद यहाँ पे हो सकता है। एंड रिसेंट ही अगर हम लोग बात करें अभी
आप यहाँ पे देख सकते हैं 14 पाकिस्तानी सोल्जर्स यहाँ पे हम लोग को मारे जाते हुए देखने को आप मिल चुके हैं बलूचिस्तान में। एंड इसकी जिम्मेदारी थी जो उनकी जो आर्मी रहती है बलूचिस्तान की जो बीएलए जो हम लोग यहाँ पे कहते हैं, उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्लेम की है। ठीक है। सो मतलब ऐसा नहीं कि भाई कि इंडिया ने किया है करके नहीं, उनकी जो बलूचिस्तान लिबरेशन अभी जो हम लोग को देखने को मिल जाते हो, अब से तो ये कॉन्ट्रैक्ट हम लोग को अंदर ही चलते हुए देखने को मिल रहा है। सो ओला ने कहा कि हाँ, ये तो हम लोग पर है कि इसका वीडियो भी अवेलेबल है। अगर आप यूट्यूब के ऊपर देखोगे जो एक गाड़ी जा रही थी, सो सीधा उसको धमाके से उन्होंने यहाँ पे उड़ा दिया था। दैट अगर हम लोग बात करें तो पाकिस्तान ने, पूरे पाकिस्तान ने दोस्तों लिटरली धमाके होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। यस, बैक टू बैक हम लोग को सीरियल ब्लास्ट होते हुए देखने को आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारी जगह पे। एंड आप देख सकते हैं इसने कराची भी आ गया। उसी के साथ साथ गुजरात की अगर हम लोग बात करें, रावलपिंडी की अगर हम लोग बात करें, और ऐसी और भी 6 जगह हम लोग को देखने को मिल रहे हैं जहाँ पे कराची में सीरियल ब्लास्ट होकर देखने को मिल रहे हैं। बट पाकिस्तान आर्मी क्लेम कर रही है भाई ये ड्रोन अटैक है करके। ठीक है। एंड ड्रोन अटैक है मतलब ऐसा वो क्यों क्लेम कर रहे हैं, क्योंकि आप उनका ये कहना है पाकिस्तान आर्मी का ये जो ड्रोन है ये किसने इस्तेमाल किए, इंडिया ने किए। और इस चीज को चलते उन्होंने हमारे जो शहर है कराची, लाहौर एंड और दी मेजर सिटीज उनको लक्ष्य पे किया है। ठीक है। तो ये पाकिस्तान का क्लेम है। ठीक है। सो हमने तो अभी तक ऑफिशियली कोई, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी तक की बात है, इंडिया ने अभी तक कोई ऑफिशियली किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, क्योंकि हम जो भी चीजें करते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओपन नहीं लेते हैं। ठीक है। एंड मल्टीपल जो देश भी रहते हैं उनको भी हम लोग यहाँ पे बताते हैं कि भाई हम इस प्रकार के ऑपरेशंस कर रहे हैं करके। ठीक है। सो एंड क्या फनी बात में आप अंदाजा लगा सकते हो, पाकिस्तान ने आपने देखा ये बार अलग अलग क्लेम करते हमें इनके ये जेट्स गिरा दिए, वो जेट्स गिरा दिए। भाई आप खुद ही बोलते हो कि इंडिया ने ड्रोन इस्तेमाल किया और अटैक किया, भाई तू ड्रोन नहीं गिरा सकते। एंड आप प्लेन करते हो भाई कितने करोड़ों की मल्टी एडवांस जहाज गिरा दे वो। ठीक है। तो आपको बताइए भाई इनकी जो फौज रहती है लाइक पूरी सोशल मीडिया ट्विटर के ऊपर ही पड़ी रहती है। ठीक है। इसलिए इस पाकिस्तान ऐसे ही हम लोग को गायब होते हुए देखने को मिला था, और यही चीजें हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिस भी रहती है। एंड अगर देखा गया तो लेट नाइट ऐसी खबरें भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है कि पाकिस्तान ने भी कुछ मिसाइल्स फायर किए कि हमारे जगहों के ऊपर। ठीक है। जैसे हम लोगों ने कैसे किए थे वैसे उन्होंने किए कि बट हमारा जो S-400 है, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उन्होंने यहाँ पे क्या किया था उस चीज को यहाँ पे रोक लिया था। ठीक है। इसके इमेजेस फुटेजेस भी आप लोगों ने देखे होंगे कि कई जगह पे हम लोग को पाकिस्तान के जो मिसाइल से वो भी गिर कर देखने को आते मिले थे। सो हम डेफिनेटली कह सकते हैं हमारा एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है, अभी S-400 टॉक को पता ही है नहीं ये इतना शक्तिशाली, अभी S-500 की भी चर्चा चल रही, वो आ गया तो पूछो ही मत फिर। सो बहुत अच्छी तरीके से आप मतलब सेफ्टी सुरक्षा चलती रही देखने को आप मिल रही है। बट उनकी हालत तो भाई बहुत खराब है भाई, ड्रोन तक संभाल ही नहीं जा रहे हैं। अगर वो वैसा कह रहे हैं उनका क्लेम के हिसाब से तब अंदाजा लगा सकते हैं। मेजर पॉइंट क्या है दोस्तों कि यस, इंडिया की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, दोनों एक दूसरे के ऊपर ये आरोप लगाते हुए देखने को मिल रहे हैं कि ड्रोन के चलते अटैक यहाँ पे कर रहे हैं करके। ये चीजें तो यहाँ पे चलती रहती है। मतलब कंक्लूजन क्या है भाई, हमारा जो चैनल है भाई वो शेयर मार्केट से रिलेटेड है। बट शेयर मार्केट मतलब सब कुछ आता है भाई इसमें, A to Z सारी चीजें, इलेक्शन होंगे, पॉलिटिक्स होगा, वॉर होगा, किधर कोरोना जैसे बीमारी आ गई, हर एक चीज ठीक है शेयर मार्केट से ही लिंक रहती है। ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे देखें, ठीक है, अल्टीमेटली क्या रहता है दोस्तों, इकोनॉमी, पैसा, इसी चीज के चलते तो मार्केट ऊपर नीचे होता है। एंड बताने का मकसद क्या है दोस्तों कि बाजार में अभी भी हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है। ठीक है। अभी भी वो क्वेश्चन मार्क देखने को मिल रहा है, क्या वॉर होगा या नहीं होगा। देखिए हम तो यहाँ पे वॉर खुद से तो नहीं चाहते, आप कितना भी बोलो, क्योंकि इंडिया के पास बहुत कुछ खोने के लिए, पाकिस्तान के पास कुछ खोने के लिए नहीं है यार। एकदम मतलब अब जैसे मैंने आपको बताया ना कि फुल मतलब कुछ है ही नहीं भाई, लोन के ऊपर जीता है वो। ठीक है। बट इंडिया के पास बहुत कुछ है, एंड इसलिए हम लोगों ने जब अटैक भी किया था, क्लैरिफिकेशन क्लियर कट दिया था भाई कि हम लोगों ने आपके जो मिलिट्री बेसिस होते हैं, जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं, असेट्स होते हैं, उनके ऊपर अटैक नहीं किया, क्योंकि अगर आप मिलिट्री असेट्स के ऊपर अटैक करते हो सो वो ऑफिशियली एक्ट ऑफ वॉर होता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे की थी। लेट्स सी अभी आगे क्या होता है करके, बट फिलहाल तो हम कह सकते हैं सिचुएशंस खत्म यहाँ पे नहीं हुए हैं। एंड इसी चीज के लेकर हमारा निफ्टी, देन पाकिस्तान का जो स्टॉक मार्केट है, ठीक है, वो तो तबाही होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। लिटरली वहां के जो इन्वेस्टर है वो हम लोग को भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड दोस्तों इन सभी चीजों में जैसे कल के दिन भी मैंने वीडियो बनाकर आपको बताया था भाई, मजे कौन कर रहा है, बेनिफिट कौन उठा रहा है, सबसे ज्यादा बेनिफिट, यस, हमारा ही दूसरा पड़ोसी मुल्क चाइना। चाइना सबसे ज्यादा एंजॉय कर रहा है भाई। क्यों? क्योंकि आप सब लोगों को जैसे मैंने बताया कि पाकिस्तान का जितना भी डिफेंस है, ठीक है, 100 हथियार अगर पाकिस्तान अगर बाहर से मंगवाते उसमें से 80 हथियार, 82% पाकिस्तान आर्म्स इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना। चाइना उनको पूरा का पूरा हथियार देते हैं। ठीक है। सो
वो तो चाहेंगे भाई तुम लड़ते रहो, हम आपको हथियार भेजते रहेंगे, पैसा छापते रहेंगे। इसीलिए आप देख सकते हो इनके जो कल के दिन मैंने आपको बताया था कि इनके कंपनीज़ देख लेना कि यहाँ पे अलग-अलग ये जो फाइटर जेट्स बनाती है, जेट 10 की बात करें, अपर सर्किट लग गया भाई 20%, 2-3 दिन में आप देख सकते हो 40-50% भाग गए। ठीक है, बाकी की कंपनियाँ भी देखना, एयरक्राफ्ट वाली 5-6%, ये भी देख लेना 6.25%, ये दूसरी देख लेना पौने 6%, देन ये भी 4-5%। तो इनकी मौज यहाँ पे चल रही है भाई। एंड जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें सबसे बड़ा अगर कोई विनर होगा, तो वो हम लोग को चाइना ही होते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि ये तो चलो एक डिफेंस वाली कंपनी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी। बट अगर एक्चुअल में अगर फुल फ्लेजेड वॉर में अगर इंडिया चला जाता है, तो चाइना को बहुत बेनिफिट होगा। फिर हम कह सकते हैं जो इन्वेस्टमेंट इंडिया में आने वाले थे, ठीक है, वो वापस चाइना डाइवर्ट यहाँ पे हो सकता है, और चाइना की यही कोशिश चल रही है। ठीक है, वो खुद से नहीं कराएगा, वो इनडायरेक्टली करवाएगा, और यही चीज़ें हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम वॉर को थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं, बट उसकी भी एक लिमिटेशन होती है भाई। अगर आप कुछ ज़्यादा ही करोगे भाई, तो फिर हम थोड़ी ना देखेंगे फिर ये इकोनॉमी, फिर तो हमें लड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, बोलते हैं ना वो लास्ट ऑप्शन होता है। ठीक है, जितना हो सके इसको अवॉइड करो, बट अगर वो जरा पानी सर के ऊपर से जा रहा है, फिर हमारे पास ऑप्शन बचा नहीं। एंड अगर इस वक्त अगर कुछ हुआ, तो फिर बहुत कुछ बड़ा यहाँ पे हो सकता है। एंड अगर पोर्टफोलियो की बात करें, तो यस भाई, पोर्टफोलियो में भी आप लोगों के इसमें हम कह सकते हैं जबरदस्त तरीके से पिटाई देखने को मिल रही होगी, क्योंकि मिड कैप वापस 2% अब गिरते हुए देखने को मिले। स्मॉल कैप भी आप देख सकते हो सवा सवा परसेंट 1.5% तक गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब भले इंडेक्स निफ्टी 50 की बात करें, वही सबसे कम यहाँ पे गिरा हुआ है। बाकी नेक्स्ट 50 की बात कर ले, मिड कैप की अगर हम लोग बात कर ले, वही सबसे ज्यादा पिटते हुए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो इसलिए पोर्टफोलियो भी शायद से आपका अच्छा खासा डैमेज यहाँ पे हुआ होगा। वो डिपेंड करता है भाई, हर किसी का पोर्टफोलियो अलग अलग होता है। ठीक है, बट ये सारी चीजें फिलहाल तो हम लोग को देखने को मिल रही हैं। एंड अभी हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, यस पिक्चर अभी भी यहाँ पे बाकी है, कोई क्लैरिटी अभी तक मिलते हुए देखने को नहीं मिल रही है। आने वाले बोलते हैं ना 24 से 48 घंटे जो रहने वाले हैं, वो काफी क्रूशल यहाँ पे होने वाले हैं कि एग्जैक्टली आगे क्या होने वाला है करके। सो आशा करता हूं दोस्तों आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी कि क्यों ये दबाव चल रहा है। ठीक है, एंड पाकिस्तान की मार्केट की भी हालत आप देख सकते हो। उसी के साथ साथ गिफ्ट निफ्टी भी आप लोगों ने फोकस में रखना है, फॉरेन इन्वेस्टर के इन्वेस्टमेंट भी फोकस में रखने हैं, डॉलर करेंसी भी फोकस में रखना है। ये चीजें भी हम लोगों ने साइमल्टेनियसली यहाँ पे करनी है। सो चलो, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा।